सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने का जो अथक प्रयास है, उसको देश की जनता भली भांति सराह रही है, स्वीकार कर रही है और समर्थन कर रही है। देश के गरीबों की भलाई के लिए, सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए ये जन समर्थन हमें और अधिक ताकत देगा और अधिक उत्साह देगा। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए मैं एक उत्तम नजरिया मानता हूं। राज्यों के चुनाव हमेशा लोकल लीडरशिप को ही आगे करके लड़ा जाता है, क्योंकि वही डिलीवर करते हैं, वही सरकार चलाते हैं, वही जनता के नेता उस रीजन के रहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सेंट्रल लीडरशिप को ओनरशिप लेनी चाहिए हार जीत की, ये गलत होगा। ऐसा होगा तो मोदी जी को तो रिजाइन करना पड़ेगा। कांग्रेस ने बहुत बुरा हाल में छोड़ा हुआ था, तो उसको सुधारने के लिए हमने नई सिरे से कैंपेन जो चलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे रख करके, उनके सपनों को आगे रख करके और सोनोवाल को चेहरा बना करके हमने वहाँ कैंपेन किया। उसका लाभ मिला और असम की जनता ने कांग्रेस को नकारने का जो मन बना लिया था वो हमको दिख रहा था। सत्ता हासिल करने के लिए बोले जाने वाले राजनेताओं के बयान क्या किसी स्वस्थ राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? जैसे कांग्रेस नष्ट करो या संघ मुक्त भारत बनाओ। सुनील जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि इस जन की बातें लोकतंत्र में नहीं की जानी चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव जीते भी जाते हैं, चुनाव हारे भी जाते हैं, और कांग्रेस का तो चुनाव का एक बहुत पुराना एक इतिहास है। 1935 के एक्ट के बाद से हम लोगों ने लगातार चुनाव लड़े भी हैं, चुनाव जीते भी हैं, चुनाव हारे भी हैं। मगर अगर आप ऐसी बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के अंदर एक आपके अंदर छुपा हुआ एक सामंतवाद है, या आपका एक अहंकार बोल रहा होता है। जब आपका मैंडेट अगर आपके पास है तो उस मैंडेट को आप विनम्रता से स्वीकार करें और वो प्लान दें, एक योजना दें कि हम पहले कांग्रेस से ज्यादा बेहतर भारत कैसे बनाएंगे। जनता आपसे ये सुनना चाहती है कि ठीक है, मैं मानता हूं विनम्रता पूर्वक कांग्रेस इस हार को स्वीकार, लेकिन संघ मुक्त भारत के साथ ही मेरी बात सुनिए, साथ ही हम ये भी मानते हैं कि हम शायद हम जैसे जनता को डिलीवरेंस हमें करनी चाहिए थी, शायद हो सकता है उसमें हमें कुछ कमी रही हो, उसका मंथन भी करने को तैयार है। हम उसका चिंतन करें, वापस जनता की सेवा करेंगे, वापस कोशिश करें जनता के दिलों के अंदर हम अंदर घुसे। मैं प्रश्न ये है कि जब बीजेपी के पास एक बार 2 सीटें आई थी, भाई आपको याद हो तो, मगर उस टाइम भी ये कभी भी नहीं कहा गया कि भाजपा मुक्त भारत करने की बात की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। शंकर जी, क्योंकि मैं मानता शंकर हूं जी, ये आप पर बात आके ठहर गई है, आप क्या देखिए, कहेंगे? आपके जुमले का जवाब है कि आपके पास 2 सीटें थी, हमने कभी भी नहीं कहा कि भाजपा मुक्त भारत कर देंगे। कहने का मौका तो इसलिए नहीं था कि 1980 हमारी पार्टी बनी थी, 1984 1925 से काम कर रहे हैं। देखिए, बात एक है, आरएसएस 1925 से काम कर रहा है, उसके बाद जनसंघ बन गई। आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस से और आपके टाइम में 35 साल का अंतर है। नहीं तो कांग्रेस के निर्माण के 35 साल बाद आप संघ तो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है। इसलिए शंकर जी से पूछ रहा हूं मैं, इसीलिए शंकर जी से पूछ रहा हूं। आपको ये अच्छी तरह पता है कि शुरू में संघ कभी भी राजनीति में था नहीं। राजनीति में तो संघ बहुत बाद में। बीजेपी किसका विंग है साहब? बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए, मेरी बात तो सुने। जी जी। पहले कभी भी राजनीति में संघ पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। आज भी संघ सामाजिक संगठन है और उसका जो सपोर्ट है वो हमारे बीजेपी को है, ये इसमें कहीं शक नहीं है। बीजेपी को सपोर्ट है, पहले जनसंघ को था, ये बात है। लेकिन जो ये सुनील जी बात करें कि कांग्रेस वो भाजपा मुक्त भारत की बात हमने नहीं कही। उस वक्त 1980 में हमारी पार्टी बनी थी और 2 सीटें 1984 के पहले चुनाव में आई थी, तो इसलिए उस वक्त कोई ऐसा विषय ही नहीं था कि भारत को कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहें। आज कांग्रेस 60 साल से 70 साल से सारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में
राज करती आई है और एकदम से जब नीचे आ रही है तो उस वक्त ये चर्चा का विषय है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। भले चाहे वो, मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल बात होगी जो भी, नहीं कहीं अहंकार की, कहीं अहंकार की, इस फ्रेज में अपने आप में एक अहंकार है। और नहीं उतरते शंकर जी, ये कहना कि केवल सांस्कृतिक संगठन है, अरे पूरी राजनीति को आप संचालन आपसे यही पूछने वाला था सर, आप बताइए इतिहास, आप बाकी राजनीति के इतिहास से वाकिफ हैं, बताइए। पॉलिटिकल विंग है वो, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो और आप कहते हैं कि वो, यानी ये बात बीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, बहुत प्रमाण है इसका, बहुत बताइए। कुछ बीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। चुपचाप सुन रहे थे शंकर जी, शंकर नाम है आपका महाराज, है ना, लेकिन बात यह है कि ये गले उतरती नहीं, किसी के गले नहीं उतरेगी। जो एक्टिव है, थोड़ा बहुत भी सोचता है, समझता है, किताब पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, वो जानता है कि राजनीति का सारा संचालन तो यहीं से होता है, मतलब पावर हाउस तो यही है। वो तो ऊपर का बल्ब है जो चमक रहा है, भारतीय जनता पार्टी माइनस RSS इज नथिंग, जीरो है, जीरो, बिग जीरो। कुछ जवाब है आपके पास में? भंवर सिंह जी आप बताइए। ये कहना चाहूंगा, देखो आज एक मिनट शंकर जी सुनिए, आप बीजेपी वाले बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज के दिन भी 822 विधानसभा सीटों का चुनाव 5 राज्यों में हुआ है और बीजेपी की पोजीशन 5वें नंबर की है आज की तारीख में। आज टोटल 65 MLA, 822 सीटों के चुनाव में इनको 10% सीटें नहीं मिली। काहे की खुशी है इनको? 90% लोगों ने इनको नकारा है। आज के चुनाव के अंदर कितने राज्यों में शासन है? 5 राज्यों में, 5 राज्यों में 90% लोगों ने इनको नकार दिया है। इनके पास 10% सीटें भी नहीं, आप काउंटिंग कर लो। 822 इलेक्शन सीट का हुआ आज, 822 विधानसभा सीटों का। इनको कितनी सीटें मिली इंडिविजुअल देख लो आप खुद की। इनका 10% नहीं है, टोटल 65 सीटें आई हैं इनकी, टोटल 10% नहीं है इनके पास। कहां की खुशी है? ये तो देखो मैं बता दूं कि आज जो वहां पर आसाम में चुनाव है, 15 साल का लगातार चुनाव है, भारत का मतदाता हमेशा नेगेटिव वोटिंग करता है। उसको ये लालच दिखा दिया गया, हो सकता है साहब ये 15 साल से कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, वहां की अपनी एक समस्या है। अभी तो ये जूझेंगे ना जब उससे, तो इनको पता लगेगा। भंवर सिंह जी आप जरा, शंकर जी एक सवाल पूछ लेते हैं। सन 1989 में वामपंथ के पास में, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के पास में पूरे देश में 10% से ज्यादा मत था। उसके बाद में वो जाकर के और पिछले चुनाव 2011 में 4% रह गया और आज बंगाल के अंदर 5वां हिस्सा है, 5वां हिस्सा है टोटल मतदाता का। इसलिए इससे कुछ नहीं होता, विचारधारा शाश्वत रहती है, उसका प्रभाव तो होता है। आज बीजेपी के लिए कोई खुशी वाली नहीं होता, बीजेपी के लिए खुशी वाली कोई बात नहीं है। 822 सीटों में से 10% सीट उसको नहीं मिली है, जिसका राष्ट्रीय संघ अभी प्रधानमंत्री विजय होती, पराजय होती, तो बीजेपी नेगेटिव वोटिंग अभी आसाम का है केवल एक, बाकी राज्यों में। शंकर जी आप क्या फरमा रहे थे, बोलिए। मुझे बता दें, मैं ये कह रहा था, इन्होंने कौन सा गेन कर लिया इतना? मैं ये कह रहा था जो असम के बारे में कम्युनिस्टों से भी पीछे आज के 5 चुनाव में, तो ये मैं ये कह रहा था कि बार बार में ये कह रहे हैं ना कि साहब ये असम के अंदर ये समस्या इतनी बड़ी है, ये है। और ये असम समस्या के बारे में मैं सैनी साहब आपको बताना चाहूँगा, जब आप राजस्थान पत्रिका में थे और 81 में पुलिस जी ने मुझे खुद वहाँ पर उस जब ये समस्या चल रही थी तो वहाँ असम भेजा था और मैं 1 महीने असम रह करके आया था। ये और ये आपके भरगू फुंकन और ये सब प्रफुल्ल मोहंतो और इन सब लोगों से मिला था मैं। उस वक्त जो सारी समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं के विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा आंदोलन चलाया था, गो बैक, गो फॉरेनर्स गो बैक के नाम से एक आंदोलन था। और उस वक्त से ही हम इस सारे आंदोलन से जुड़े हुए हैं कि भाई ये जो बांग्लादेश का घुसपैठ हो रही है उसको रोका जाए किसी तरह से। तो इसलिए इस सारी समस्या के बारे में हमको जितनी जानकारी है, कांग्रेस को जानकारी होगी पर वो करना नहीं चाहती है, लेकिन इस समस्या के बारे में जो जानकारी है निश्चित रूप से इसके ऊपर हम इसी समस्या के ऊपर चुनाव जीता है और इसी समस्या को लेकर के हम आगे काम करेंगे, ये आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो असम की जो हालात रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ में बहुसंख्यकों के साथ में जो एक बड़ा लंबा झगड़ा रहा है, क्या ये समन्वय स्थापित हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी का शासन तो आ गया, लेकिन वो शासन का समन्वय स्थापित कर सकेगा वहाँ पर? ये कि जिनके साथ समझौता किया है ना, गठबंधन जो किया है ना, अब देखिए कैबिनेट फॉर्मेशन बड़ी दिक्कत आएगी इनको, यानी वो शेयर ज़्यादा मांगेंगे जो वहाँ के जो लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं, लोकल जो ग्रुप हैं वहाँ पर। और फिर दूसरी बात, ये नेशनल पार्टी निश्चित रूप से वो बहुत रीजनल छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के बने हुए लोग हैं, तो एक प्रकार से वो है, यानी कि समस्या आएगी। सर एक बहुत बड़ी समस्या जी, है। आपसे इस एक अंतराल के बाद में आपसे बात प्रारंभ करेंगे, एक छोटा सा अंतराल। मोदी सरकार जो कार्य कर रही है, अगर इस सरकार का कार्यों पे ज़्यादा नियंत्रण होता और कार्य अच्छे होते तो इन 5 राज्यों में से कम 2 या 3 राज्यों में यह सरकार का बहुमत आता। मोदी के कामकाज की कहीं परख नहीं हुई है, सिर्फ 4 में से 1 राज्य में सरकार आई और वो भी जहाँ रेगुलर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसा थोड़ा बहुत कहीं होता है जो एंटी इनकम्बेंसन की वजह से वो आई है, न कि मोदी जी के कोई कामकाज की वजह से आई। ये जीत लोग चेंज चाहते थे इसलिए हुई है,
20 साल से वहाँ पर कांग्रेस सरकार थी और उसके लिए लोगों ने जो चेंज के हिसाब से इनको मत दिया है। वैसे 5 में से 1 में जीत होना कोई बड़ी बात नहीं है।